हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग विद मनन में। आज हम कर रहे हैं हरिहर काका जो पार्ट चल रहा है संचयन पुस्तक का भाग 2। ये चैप्टर ये पार्ट इतना बड़ा है इसलिए मैं इसे शॉर्ट में कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता शॉर्टकट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सभी भाग धीरे धीरे मैं जो आपके सामने उपस्थित करते जा रहा हूँ आप उनको पढ़ें बहुत ध्यान से, और आपको ये बहुत काम आने वाली चीज़ें, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में किसी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। आपकी इसमें शब्दावली बढ़ेगी, आपका इसमें ज्ञान बढ़ेगा। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने पहले देखा था हरिहर काका के बारे में, जो लेखक बातें कर रहे थे उसके ही संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे, मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। लेखक ये अपने बारे में बता रहा है कि जब मैं इस बाड़ी में जाता हूँ ठाकुरबाड़ी में, तो वहाँ की जो साधु संत है वो मुझे पसंद नहीं करते। ये मुहावरा प्रयोग किया गया है, ये जो अंडरलाइन मैंने किया है। इसका पहला वाला जो भाग है वह भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको अगर उचित लगे तो। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठीक है, ये किसके बारे में कह रहे हैं? साधु संतों के बारे में कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि परिस्थितिवश ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में भी जाना बंद कर दिया, जहाँ पे वो अक्सर जाया करते थे। और लेखक तो जाता ही नहीं था, लेकिन और जाता था तो उसे साधु संत बिल्कुल क्या बोलते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों? अब लेखक के बारे में देखिए, लेखक क्या सोच रहा है साधु संत के बारे में कि काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना। ये लेखक कह रहा है उन साधु संत के बारे में। ये जून का अर्थ है समय, मतलब दोनों वक्त हलवा पूड़ी खाते हैं और बस पड़े रहते हैं। जैसे मंदिरों में जैसे जो भगवान श्री भगवान का जो भोग भी लगता है, तो वो उसके बारे में इस प्रकार की थोड़ी सी अलग सी बातें बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हरिहर काका के विषय में बात कर लेते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। ठीक है, मतलब हरिहर काका को छोड़ करके, हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका 4 भाई है, मतलब हरिहर काका चौथे हैं, 3 अलग हैं। ठीक है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, बड़े और छोटे भाई के। अच्छा माफ करें, हरिहर काका की भी शादी हो चुकी है, मैं भूल गया। लेकिन उनकी 2 पत्नियां, उनकी शादियां मतलब 2 शादियां हुई थी और 2 पत्नियां थी, लेकिन दोनों का देहांत हो गया था। हम आगे बढ़ेंगे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं, माने बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा। ठीक है, दफ्तर माने ऑफिस, क्लर्की माने जॉब। एक ऐसे क्लर्क एलसीडी जो होता है ना, अपर एंड लोअर क्लर्क होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं ऑफिस में। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, माने उनकी खुद की कोई संतान नहीं है। देह का मतलब अब उनकी अपनी स्वयं की, माने अपने शरीर से उनकी कोई औलाद नहीं है। औलाद माने संतान। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। ठीक है, माने पहली पत्नी से नहीं हुआ तो दूसरी, पहली पत्नी भी उनकी देहांत हो गया था, तो फिर से उन्होंने दूसरी शादी की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे कि संतान हो जाए, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। जने का मतलब बच्चा पैदा किए, बिना उनको संतान हुए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, माने मर गई, चले गई, माने स्वर्ग चली गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। देखिए, संस्कृति एक संस्कार नाम की भी एक चीज होती है कि मतलब 3 शादियां करेगा। इस एक सामाजिक एक प्रेशर होता है कि कैसे कोई इंसान 3 शादी कर सकता है, और मतलब इतना ज्यादा कैसे अलग तरह, मतलब ये एक विचारधारा होती है। ठीक है, तो धार्मिक संस्कार ये हैं कि हमारे कुछ हिंदू संस्कृति के संस्कार बहु विवाह पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो यह बात यहाँ पे स्पष्ट की जा रही है कि एक तो उनकी उम्र भी गिर रही थी, बड़े मतलब वृद्ध होते जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस कारण से सीधी शादी नहीं की। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। ठीक है, इत्मीनान माने तसल्ली से, बहुत खुशी से, बहुत शांति से वहां अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। सॉरी। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। ठीक है, मतलब जमीन का मापन है 60 बीघे खेत। ठीक है, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। ठीक, कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, खेती करते हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली, एक ही फैमिली में सभी लोग एक साथ रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। हरिहर काका के जो भाई हैं वो अपनी पत्नियों से कह रखे हैं, उन्होंने कह रखा है कि हरिहर काका की सेवा अच्छे से करनी है, क्योंकि उनकी कोई ना संतान है ना उनकी कोई पत्नी है, इसलिए उनका ध्यान रखना है।
समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। ये जो पत्नियां हैं, उनकी जो भाइयों की जो पत्नी है, उन्होंने क्या कुछ दिनों तक तो बहुत ध्यान रखा उनका, खोज खबर का मतलब बहुत ध्यान रखा, उनको ढूंढ करके खिलाना, अच्छे से मतलब उनके साथ उनकी सेवा करना। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हूँ। ठहर चौका मतलब फिर तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि सिर्फ अपना भोजन का स्थान शुद्ध किया, साफ स्वच्छ किया, जैसे मैंने लिखा है ठहर चौका का मतलब होता है भोजन के स्थान को लीपना। ये गांव में होता है, ग्रामीण आप लोगों ने अगर कोई जानता हो तो आप देखना, जो जहाँ पे रसोई जहाँ पे खाना बनता है गांव में, और वो जो चूल्हे की जगह होती है, वो स्थान को जो लीपा जाता है, जो शुद्ध किया जाता है मिट्टी और गोबर से, उसको कहते हैं लीपना। ठीक, तो ठहर चौका का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि रसोई स्थान की साफ सुथराई करने के बाद ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए, पंखा झलते माने पंखा हवा करते हुए अपने पतियों मर्दों माने पति के अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हैं। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती हैं। हरिहर काका के पास अंततोगत्वा लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता, बस एकदम खाना एकदम जो लास्ट में बचा हुआ होता है। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे हरिहर काका की स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी पत्नियां नहीं हैं तो उनका ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, और जो उनकी भाइयों की पत्नियां हैं वो इतना ध्यान नहीं रखती हैं। अब कहीं ना कहीं दुख तो होता ही होगा हरिहर काका को, ये मानसिक स्थिति दर्शा रहा है लेखक। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। ये देखिए, ये बड़ी स्थिति खराब होती जा रही है अब हरिहर काका की। सभी अपने कामों में मशगूल माने मस्त, अपने कामों में एकदम मस्त हैं, नशे में चूर हैं, अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हरिहर काका नाम का कोई व्यक्ति वहां पे रहता है। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। धमा चौकड़ी माने ऊधम मचाना। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका, दालान का अर्थ है बरामदा, यहां मैंने लिखा है दालान का अर्थ है बरामदा। बरामदे के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका ने को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। अब आप सोचिए बच्चों, इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक तो जिस उम्र दराज वरिष्ठ व्यक्ति, ठीक है, पूरा परिवार, संयुक्त फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर के रहें, तो क्या ऐसा हो रहा है इस फैमिली में? बिल्कुल नहीं हो रहा। इतने सारे बच्चे, इतने सारी मतलब महिलाएं, इतने सारे पुरुष, और उसके बाद भी एक व्यक्ति मनपसंद खाना भी नहीं खा पाता है, मन पेट भर के खाना भी नहीं खा पाता अपनी हरिहर काका के मन में भाइयों के प्रति जो मोहभंग हुआ, मतलब उनको लगा कि क्या फैमिली है मेरी, लोग मतलब एक उनसे जो लगाव खत्म होने लगा, वो यही क्षण था कि जब वो ऐसे समय में मुझे कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, तो वो यही क्षण थे कि मैं बीमार हूं, अपनी जरूरत का काम खुद करना पड़ रहा है, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, यही चीज थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई, मैंने बताया भी आपको। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। एक दिन काफी नाराज ऐसी स्थिति बनी, हरिहर काका का सब्र का बांध टूट गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। तरह तरह के व्यंजन बने थे। जब कोई हमारे घर आता है तो थोड़ा खाना थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है, अच्छा बन जाता है ना। तो बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। इधर हरिहर काका बीमार थे और वो सही हुए थे। तो आप जानते ही हैं कि जब हमें जैसे मान लीजिए कि बुखार आया, और बुखार आने के बाद थोड़ा सा मुंह में जो स्वाद है वो थोड़ा अलग तरह का, विचित्र तरह का होता है, तो हम चाहते हैं ना कोई स्पाइसी सा कुछ खाने को मिल जाए। तो बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की कि जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। देखो, सबों ने खाना खा लिया, ये एकदम एज इट इज मैंने बुक में से लिया हुआ है पूरा कंटेंट, तो आप ये ना इसलिए कि जो बुकिश लैंग्वेज है उससे आप परिचित रहें। उनको कोई पूछने तक नहीं आया इस खाने के बारे में। उनके तीनों भाइयों ने तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए, खेत चले गए, खलिहान चले गए। दबनी हो रही थी। दबनी का अर्थ मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, जो गेहूं निकालने की प्रक्रिया। तो वहां पे खेतों पे काम चल रहा था, तो खाना पीना खा पी के चले गए। अब उन्हें होश ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हरिहर ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। खुद रहा नहीं गया कि आखिर कोई खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा है, तो उन पर रहा ही नहीं गया। वो आए, बरामदे से होते हुए हवेली में घुसे।
तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। अब आप सोचिए, घर में इतना अच्छा व्यवस्थित खाना बना था, इतना व्यंजन बने थे, इतना बढ़िया व्यंजन बने थे, लेकिन नहीं दिया। भात मट्ठा और अचार दे दिया। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। बहुत गुस्सा आया उनको। अब आप खुद ही सोचिए ना। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं, आसपास में जो भी लोग थे सब बाहर आ गए, एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए, नाराज होते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और बोला उन्होंने, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से ये बात निकाल देना। उन्होंने कहा कि मतलब तुम क्या समझते हो? उनको ऐसा असल में होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर कुछ कह नहीं रहा है तो उसको बेवजह मतलब एक खाना तक आप ढंग से नहीं खिला सकते, वो भी तब जब हरिहर काका के हिस्से की जमीन का अन्न भी इसी घर में आता है। इसीलिए लेखक ने पहले ही बता दिया कि 60 बीघा जमीन है, 15-15 बीघा सभी के हिस्से में है। मेरे हिस्से के खेत की और ये हरिहर काका बोल रहे हैं, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, इतनी आती है। आराम से खाऊं तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। आदि आदि बहुत सारी बातें बोली। हरिहर काका जिस वक्त वह बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे, उधर बरामदे में ही थे। वार्षिक हुमाद के, देखिए पहले मैं इतना बता दूं कि देखिए ये हरिहर काका ने बड़ा कष्ट में आकर के सब बोला, नहीं तो वो बोलते नहीं। उनके व्यक्तित्व से इतना तो पता चल ही रहा है। और जब ये सब बोला जा रहा था तो उस वक्त ठाकुर बाड़ी के एक पुजारी वहां थे और वार्षिक हुमाद के लिए वे घी और शकील लेने आए थे। हुमाद माने होता है हवन, हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, नीचे लिखा हुआ है। और शकील का मतलब होता है हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी। समिधा वो कहते हैं, इसको समिधा भी कहते हैं। शकील माने लकड़ी। तो जो पूरे साल में जो हवन इत्यादि मंदिरों में होते हैं उसके लिए वो कहते हैं ना चंदा वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो वो घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद मतलब उन्हें ये सारी बात पता चली कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। ये लाइन में तुम्हें आप लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा। ये जो कहा गया है ना कि वार्षिक हुमाद के लिए वह घी शकील लेने आए थे, कौन? पुजारी जी आए थे ठाकुर बाड़ी के, ठीक। अब ये जो पुजारी जी ठाकुर बाड़ी लौटे तो लौटकर उन्होंने अपने महंत जी को ये सारी बात बताई। कौन सी? जो हरिहर काका की जो घटनाक्रम है वो बताया, विस्तार के साथ बताया। उनके कान खड़े हो गए। किसके? महंत जी के। अब जो आगे बात है वो महंत जी से संबंधित है। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। किसको? महंत जी को। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उनको लगा कि आज कुछ बात करते हैं। तत्क्षण तुरंत उसी वक्त टीका तिलक लगाकर कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। हरिहर पहले ही मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर खलियान की ओर जा रहे थे। कौन? हरिहर काका। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पे लेते आए। अब क्यों लेते आए ये हमें आगे देखना है। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। ठीक है, ये ज्ञान की बात दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। कैसा बंधन? बता रहे हैं वो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और प्रेम में नहीं लगाते। अब बात यह है कि ये समय इनको ये ज्ञान देने का है? वो बेचारे मानसिक तौर पर परेशान हैं। किस बात के लिए? उनको मतलब जो भौतिक उनके जो सुख साधन है वो उन तक उनको नसीब नहीं है, लेकिन उन्हें ये ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, सही है गलत है मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, ये महात्मा जी, ये महंत जी कह रहे हैं। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। अब ये बात भी कहना कितना अलग है कि वो उनके घर का मैटर है, फिर भी वो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। अच्छा, ऐसा क्या है? आज क्या देता हूं। उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। अच्छा, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। ये उन्होंने उनको लालच देना शुरू किया। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी।
जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अब हरिहर काका बेचारे, जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, वो जमीन दे दें और फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद की स्थिति उन्होंने तैयार करके रखी है महंत जी ने। उन्हें बताया कि साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। ये स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि महंत जी किस सोच के व्यक्ति हैं। मैं आपको आगे बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, ये भी गलत स्टेटमेंट है, मैं बताता हूं कैसे। तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ये अच्छी बात है, ये सही हो सकता है, ये सही लिखा है उन्होंने, सही बोला। अपनी शेष जिंदगी तुम इस ठाकुरबाड़ी में गुजारना, चलो ये भी ठीक है कि आप जमीन अगर ठाकुरबाड़ी को देते हो तो आप यहीं पे रहना, कोई बात नहीं, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये भी सही बात है। एक मांगोगे तो 4 हासिल की जाएंगी, ये थोड़ी सी अलग और गलत बात है। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। कैसे? बताता हूं, जस्ट रुकिए बस 2 सेकंड। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मतलब कोई व्यक्ति अगर मंदिर में दान दे देगा, साधु संत आश्रम में दान दे देगा, तो क्या वहां के महंत लोग सबको छोड़ छाड़ करके उसी के पांव पखारेंगे? पांव पखारने का मतलब आदर सत्कार करना। उसी तुम्हारा यशोगान करेंगे, मतलब उसकी महिमा मंडन करेंगे, अरे कितने बड़े दानी वीर हैं, चलो ठीक है ये भी कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, ये कहना तो बहुत मतलब गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। मतलब ठाकुर जी के साथ तुलना कर दी एक दान देने वाले व्यक्ति की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये लालच दे रहे हैं। इसीलिए इन सारे स्टेटमेंट से लेखक ये बताना चाहता है कि महंत की मानसिकता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये हिडन मैसेज है कि जो महंत है वो अपनी बातों में उनको बहला फुसला रहा है, क्योंकि मानसिक तौर पर परेशान है इस वक्त हरिहर काका, भाइयों की तरफ से, भाइयों के प्रति नाराज हैं। तो महंत को ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे ये जो जमीन का जो मैटर है ना, इसको हम ऐसे सुलझा लेते हैं और ये जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम पे कर लेते हैं। अब जो कि सही है गलत है वो आगे हम पढ़ेंगे। भाई का परिवार तुम्हें कुछ नहीं करेगा, पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। अब देखिए, पूर्व जन्म के नाम पे उनको डरा रहे हैं कि तुमने पता नहीं कौन सा पाप किया था, तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तो कोई व्यक्ति जब कष्ट में होता है, जब उसे ये सब बातें बोली जाती है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। कोई व्यक्ति कष्ट में है, उसे ये क्या कहना कि पूर्व जन्म में तुमने पाप किया। अरे पूर्व जन्म किसने देखा? हम तो वर्तमान में जी रहे हैं ना। ठीक है, हमारी संस्कृतियां कुछ बताती हैं, वो कहानी है, कथाएं हैं, या जो भी ग्रंथ हमारे धार्मिक ग्रंथ में, उनकी अवहेलना नहीं करना चाहता हूं और ना मैं आपको ऐसी कोई सीख दे रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कोई कष्ट में है तो उसके वर्तमान कष्ट को सुधारना, उसको रहित करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना ये जन्म तुम अकारथ न जाने दो, ये वाला जन्म तुम अपना बेकार मत जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर को अगर तुमने जमीन दे दी ना, तो ईश्वर तुम्हें बहुत कुछ देगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं, ये कह रहे हैं महंत जी। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा ये जो यह लोक का मतलब है, जो वर्तमान में तुम रहते हो, यहाँ भी तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और जहां तुम जाओगे स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी तुम बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि तुम इतने बड़े दानवीर रहे हो। इसकी रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ये इनमें ना बहुत मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप दान कर देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, और क्या गारंटी है कि ठाकुरबाड़ी के लोग ही उनको इतना ध्यान से रखेंगे, कैसे रखेंगे। और यही सारी बातें आपको इस चैप्टर में आगे पता चलेंगी। इसके लिए आप बने रहे मेरे साथ, मैं अगला भाग लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा, और मैं कोई भी चीज मिस नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, कोई कमी है मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई पूछताछ मुझसे रख सकते हैं बेझिझक, ठीक है। धन्यवाद।